हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी सोच रहा होता है कि जो ओरा है मेरी ब्लड लाइन का, उसे मैं दबा के नहीं रख पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा सर फटने वाला है। जिसकी दोनों ब्लड लाइन्स होती हैं वो एक तरीके से उसके कंट्रोल में नहीं रही होती हैं। तो एपिसोड नंबर 164 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी के आसपास ऐसे एनर्जी फॉर्म हो रही होती है और वो ड्रैगन गॉड में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत जोर से रोर करता है। जो सोच रही होती है कि नहीं, जॉनी डेंजर में है। वो आगे जाने की कोशिश कर रही होती है, पर जॉनी से एक प्रेशर रिलीज होता है कुछ ज्यादा ही। जुजू आगे नहीं बढ़ पा रही होती है। वो सोच रही होती है किस तरह का स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, अब सब खत्म हो गया है, इन्हें पता लग जाएगा हमारे बारे में। तो वहाँ पे जो ड्रैगनाइट होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर आगे की तरफ देख रहा होता है। हमें दोबारा जॉनी दिखाई देता है। वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा सर फटने वाला है। काफी ज्यादा चीजें मेरे दिमाग के अंदर आ रही हैं एक ही दम से। उसे काफी ज्यादा मेमोरीज आ रही होती है डिफरेंट डिफरेंट जगह की। वो फिर से बहुत जोर से रोर करता है और फिर अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाता है। वह लड़की एक्चुअल में लड़का नहीं बना होता है। ड्रैगनाइट उसके पास आता है और बोलता है, ये तुमने क्या किया और तुम ठीक हो? जॉनी बोलता है, लॉर्ड ड्रैगनाइट, मैं ड्रैगनाइट बोलता है, बात करना बंद करो, रेस्ट करो। तुमने काफी ज्यादा कंज्यूम किया। अभी तुम्हारी सिचुएशन कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज्यादा सालों के हार्ड वर्क और इंतजार के बाद हमें फाइनली होप की कोई ना कोई चीज मिलेगी। यहाँ पे तुम कुछ ज्यादा अच्छे हो। तुम यहाँ पे रुको और ट्रेन करो। मैं तुम्हारी सिचुएशन को पहले रिपोर्ट करता हूँ फर्स्ट सीट को। जॉनी सोच रहे होते हैं, जो फर्स्ट सीट है टैनलोंग स्टार का, उसने मुझे देख लिया पहले भी। क्या मैं उस पर्सन से छुप सकता हूँ? मेरे साथ क्या होगा? वो बोल रहा होता है कि सभी सुनो, कोई भी इसके पास नहीं आएगा वरना तुम सभी को मार दिया जाएगा, और जो चीजें लीक करेगा आज जो भी हुआ है उन्हें भी मार दिया जाएगा। बाकी सभी चुप हो जाते हैं। मतलब ऐसे बोल रहे होते हैं। ठीक है, ड्रैगनाइट बोलते है तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं वापस आता हूँ थोड़े टाइम में। वहां से चल पड़ता है। जुजू वहां पे आ रही होती है जॉनी के पास। वो पूछ रही होती है कि लान, क्या तुम ठीक हो? जॉनी बोलता है जुजू। जुजू बोलती है, जॉनी क्या होगा? अब जो सिचुएशन है हमारे सामने वो अब थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है जैसा हमने पहले सोचा था। जॉनी बोल रहा होता है कि मेरे पास भी जरा भी क्लू नहीं है। जुजू और लान वहीं पे बैठे होते हैं। तभी यूइल वो देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये अच्छी चीज है फैमिली के लिए कि लान को इतनी ज्यादा वैल्यू देता है डार्क डीमन ड्रैगन नाइट। मास्टर लू लान ने ये कमेंट किया कि लान जॉनी का जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस है, और ये भी बहुत ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो ड्रैगन नाइट बनेगा। पर ये सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है। वो सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से राइज कर रही है। इसका मतलब मेरे पास कोई भी टाइम नहीं होगा लान के पीछे पड़ने का। मैं कैसे इसके पीछे जा सकता हूँ? तभी कोई बोलता है कि इसके ओरिजिन क्या है। यूइनलो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें सिर्फ यही चीज बता सकता हूँ कि ब्लैक ड्रैगन नाइट ने इसे अप्रूव किया है। इसके पास पोटेंशियल है ड्रैगन नाइट बनने का, और इसने हमारी फैमिली को ज्वाइन किया है। जिसु मेरी सिस्टर है। वो इंसान बोल रहा होता है, तुम्हारी फैमिली कुछ ज्यादा लकी है। तुमने इतने ज्यादा अमेजिंग इंसान को लाए हो तुम अपनी फैमिली के अंदर, ऊपर से उसके पास इतनी ज्यादा ग्रेट ब्यूटी है। सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो। उसके साथ ही होते वो बोल रहे होते कि हाँ, ये दोनों कुछ ज्यादा सुंदर है। ये लोग सोच रहे थे, क्या तुम भी लानो जिजू की ब्यूटी के पीछे पड़ने की कोशिश कर रहे हो? अपनी खुद की शक्लें देखो पहले, फिर बोलना। वो ऐसे बोल रहा होता गुस्से से कि मैं वॉर्न कर रहा हूँ तुम्हें, सोच भी मत लेना इनके पास जाने के लिए। जुजू ऐसे सोच रही होती है कि ओरिजिनली हुआंग युनलू ही काफी ज्यादा तंग करता था हमें, पर और ज्यादा यहाँ पे बेकार से लोग आ गए हमें तंग करने के लिए। ऐसे बेमतलब के मत देखो जॉनी की तरफ, गंदे लोगों, पहले कुछ अलग ही नजरिए से देख रहे होते हैं। जॉनी बोलता है, क्या क्या हुआ जुजू? तभी एक पोर्टल टाइप अपेयर होता है और वो ड्रैगन नीचे आ जाता है। जुजू और लान हैरानी से ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। जो ड्रैगन नाइट होता है वो बोलता है कि जो ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन है वो खत्म हो गया है। जितने भी विनर्स थे उनको रजिस्टर कर लिया जाएगा और वो आगे फर्दर पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। जो कंपटीशन है वो ऑफिशियली कल होगा, और मैं लीडर हूँ ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन का। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर लान फर्स्ट प्लेस जीत जाएगा, मतलब जीत जाएगी ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन का, तो लान को हम ड्रैगन रेलम की ट्रिप के लिए एक रिवॉर्ड देंगे। मतलब हम उसे ड्रैगन रेलम में जाने देंगे। अब चाहे तुम ड्रैगन्स के असली हेड बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, वो तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर ही है। जो फर्स्ट सीट है वो भी काफी ज्यादा तुम्हारे परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दे रहा है। तो मैं नेक्स्ट टाइम देखता हूँ। मैं वो वहां से चल पड़ता है। ये लोग आता आगे की तरफ और बोलता है, लान क्या तुम ठीक हो? लान बोल रहा होता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, चलो वापस जाते हैं घर पे। फिर मैं यूएन लोग के घर का सीन दिखाया जाता है। जुजू और लान जॉनी बैठे होते हैं ऐसे बेड पे। जुजू रोते हुए बोल रही होती है, जॉनी हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम वापस जाते हैं, चलो डूला स्टार में वापस जाते हैं। जब तुम ऐसे ग्राउंड पे गिरे थे ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैंने सोचा था कि उन्होंने हमारे बारे में पता लगा लिया है। मैं यही सोच रही थी कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें खो दूंगी। तुम्हें पता भी है कि कितना ज्यादा मेरा दिल डर गया था उस टाइम पे। और बात यह है कि इस ट्यानलोंग स्टार में ये
पहली बार ही नहीं हुआ है हमारे साथ, ऐसी सिचुएशन और भी काफी बार हो चुकी है। जानी मुझे मौत का जरा डर नहीं है, पर मुझे ये डर वाली फीलिंग अच्छी नहीं लग रही है, तुम समझ रहे हो? जानी उसे हाँ कर लेता है, बोलता है हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारे हर एक वर्ड्स को मैं समझ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो जुजू, सब मेरी गलती है, मुझे वो चीज नहीं करनी चाहिए थी आज। जानी ऐसे बोल रहा होता है कि काश हम ऐसे एकदम से लाइट में नहीं आए होते, मतलब ज्यादा नहीं वो कर रहे होते। तो जुजू बोलती है नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो ये चीज हमने की है इसकी वजह से हमें ज्यादा चीजें मिलेंगी। मैं फील कर सकती हूँ कि जो मेरा इफेक्ट है ब्लड लाइन टेम्परिंग का वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। ड्रैगन राइजिंग जो ये था स्टार्टिंग में ही, उसी में मेरे को काफी ज्यादा चीजें मिली हैं, और अगर तुम जीत जाओगे तो इसका मतलब तुम्हें मौका मिलेगा ड्रैगन रैली में जाने के लिए। उस टाइम पे मैं तुम्हें फॉलो भी नहीं कर पाऊंगी, मुझे सिर्फ ये चीज का डर है कि अगर तुम जाओगे तो तुम वापस नहीं आओगे कभी भी। जाने थोड़ा चुप हो के बोलता है कि ठीक है जुजू, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम फाइनल्स में पहुंच जाओगे और तुम्हारे पास क्वालिफिकेशंस होंगी ड्रैगन नाइट बनने के लिए, compete करने के लिए, तो मैं रुक जाऊंगा, मैं ड्रैगन रैलम में नहीं जाऊंगा इस टाइम, ठीक है? पर जुजू तुम्हें समझना पड़ेगा, अभी हम ही नहीं है, सिर्फ हमारे पार्टनर्स भी हैं टैनलॉन्ग स्टार में, सीनियर सब यहीं पे हैं, एल्डर शू भी यहाँ पे है, जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं सभी को मिल रहे हैं, वो इस प्लेस के अलावा कहीं नहीं मिल सकते हैं, और ये सभी लोगों की मेहनत की वजह से है कि हम इन चीजें मतलब इतनी चीजें पा रहे हैं। देना अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज प्रॉमिस कर सकता हूँ कि हम सेफ रहेंगे, पर वो मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं बाकियों को सेफ रख सकता हूँ बिना कोई चीज को रिस्क किए हुए। जब हमने ड्रैगन सोर्स क्रिस्टल के सीक्रेट को लर्न किया था, किसे पता था कि हमें टियानलोंग स्टार के लीडर मतलब वो अपना बना लेगा। अगर तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते तो तुम्हें रिस्क लेने पड़ेंगे। मैं उस सिचुएशन को कभी फेस नहीं करना चाहता हूँ जब टीचर नाना नीचे चले गए थे मेरे को बचाने के लिए। टियानलोंग स्टार मेरा आखिरी चांस है, यहीं पे मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकता हूँ। जुजू बोल रहे थे मुझे माफ कर दो जवानियों, मैंने तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बनाई, मैं समझ रही हूँ, पर उस मोमेंट में मैं सच्ची वो फिर ऐसे बोल रही होती है कि ठीक है अगर मैंने तुम्हें चूज किया है तो मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, आगे बढ़ने के लिए भी और पीछे हटने के लिए भी साथ में ही। अगर एक दिन हमें कोई ऐसा रिस्क मिलेगा, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिससे हम बच नहीं पाएंगे, तो मैं तुम्हारे साथ उसे सहूंगी, चाहे लाइफ है या फिर डेथ है, हम साथ में रहेंगे। अगर तुम ड्रैगन रैलम में जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे भी अपने साथ लेके चलना क्योंकि मैं भी तुम्हारी ड्रैगन हूँ। जानी बोलता है कि अब तुम्हें पता लगा कि तुम मेरे ड्रैगन हो, तुम तो पहले मान नहीं रहे थे। वो बोलती है ये डिफरेंट है, वो जानियों के गर्दन के पास अपने हाथ रख देती है और बोलती है कि हमें बात करनी पड़नी चाहिए हमेशा, हमें अपने डर कोई भी डाउट हो उन्हें आपस में बोल देना चाहिए, फिर चीजें अच्छी हो जाती हैं। जानी बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो, और एक्चुअली अब मैं सोच रहा हूँ तो बात है कि जो पावर है मेरी ब्लड लाइन की वो कुछ ज्यादा पावरफुल है, मेरे को हर टाइम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जब मैं फिफ्थ रिंग में मैंने ब्रेक थ्रू किया तब मैंने आइस और फायर yin yang वेल जो था एनर्जी का सैनलो स्टार में, उसे पूरा ही अब्जॉर्ब कर लिया था। जब मैंने सिक्स्थ रिंग में ब्रेक थ्रू किया तब मैंने इटर्नल ट्री के ऊपर रिलाई किया था, मैंने पूरे एंटायर प्लेनेट की लाइफ सोर्स को खा लिया था उस टाइम पे। अब दोबारा ये सेम चीज हो नहीं सकती है, और क्या होगा अगर मैं गॉड लेवल पे ब्रेक थ्रू करना चाहूंगा तो जो कन्फ्लिक्ट है हमारे और ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी के बीच में वो ऐसे लेवल पे पहुंच गया कि ठीक नहीं हो सकता है, और एक बैटल होगी पक्का फ्यूचर में, एक बहुत बड़ी वॉर होगी जिसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर हम अपने घर को बचाना चाहते हैं और अपने लव्ड वंस को बचाना चाहते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये जो हमें टाइम मिला है इसकी तरह कोई भी टाइम नहीं आएगा आगे। जो टैनलोंग स्टार है उसने काफी ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज हमें दी हैं, जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। आधे साल में जो मेरी साउल पावर वो सिक्स्थ रिंग के पीक पे पहुंच जाएगी। जो ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म है वो ओरिजिनली एक सुपर आर्टिफैक्ट था जो कि ड्रैगन गॉड का हुआ करता था। अगर मैं एक लेवल और ब्रेक थ्रू कर पाऊँ ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म में तो अच्छा होगा, फिर मैं डायरेक्टली टाइटल डूलो के लेवल पे जंप कर लूंगा, फिर गॉड बनना तो एक ही स्टेप की बात है मेरे लिए। तो इसीलिए मैं सच्ची मुझे फाइट करना चाहता हूँ, मैंने देखना चाहता हूँ कि अंकल ली और टीचर नाना इंसानियत के लिए फाइट करेंगे जब बैटल का टाइम आएगा फ्यूचर में। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ कि वो फाइट करे और मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहूं। जुजू ऐसे बोल रही होती है कि जानू पहले टाइम मतलब ये फर्स्ट टाइम ही है, मैं तैयार हूँ तुम्हारे ड्रैगन बनने के लिए अपने दिल से ही, पर तुम्हें भी मेरा ड्रैगन बनना पड़ेगा। मैं भी तुम्हें राइड करना चाहती हूँ पर तुम सभी के सामने मेरे को राइड कर सकते हो। वेल क्या बातें कर रहे हैं। ध्वनि बोल रहा होता है कि हम दोनों एक दूसरे के ड्रैगन बनेंगे, वैसे हाँ करके सो जाते हो, बोल रहे होते ठीक है ये डील है। पहले क्या क्या गंदी बातें कर रहे हैं गाइस, बच्चे बड़े हो गए क्या कर सकते हैं। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो यू हैव टू वेट। तब तक के लिए बाय गाइस।